मोदी की कुर्सी फिसलने वाली है दोस्तों। क्या मोदी 21 जुलाई के बाद आड़े हाथों लिए जाएंगे? क्या मोदी की कुर्सी फिसलने वाली है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मोदी की जान हलक में अटकी है, क्योंकि संसद भवन में उनके चारों तरफ 788 सांसद उनके ऊपर हमला करेंगे। इस बार सिर्फ फेंकने से नहीं, या फिर अमित शाह को आगे खड़े कर खुद विदेश दौरे पे भाग लो, ऐसा कोई भी हथकंडा काम नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों आज आपको इस खबर को पूरा जरूर देख कि संसद अब बहस का मंच नहीं, सत्ता की तानाशाही का शो बन चुकी है। जब देश का प्रधानमंत्री युद्ध छेड़ता है लेकिन उसका अंत व्हाइट हाउस में होता है, तो सवाल संसद में नहीं सड़कों पर उठने चाहिए। मोदी सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के 11 ठिकाने तबाह हुए, लेकिन देश की जनता पूछ रही है फिर ट्रंप क्यों कह रहा है कि मैंने युद्ध रुकवाया? क्या भारत अब अमेरिका के इशारों पर युद्ध लड़ता है? क्या भारत की विदेश नीति अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बनती है? जब पहलगाम में हमला होता है और सबूत गायब कर दिए जाते हैं, तो ये सिर्फ सुरक्षा में चूक नहीं, राजनीति में षड्यंत्र है। प्रधानमंत्री चुप हैं, सेना सवालों के घेरे में है और संसद में सरकार बौखलाई हुई है। सीडीएस खुद कह रहे हैं कि हमारे हथियार पुराने हैं, तो फिर युद्ध किस भरोसे छिड़ा गया? क्या 2024 के चुनाव से पहले देशभक्ति का लाइट एंड साउंड शो दिखाया गया था और जब सवालों की बौछार हुई तो अचानक जातीय जनगणना का कार्ड खेल दिया गया? ना डेटा, ना प्लान, ना बजट। और जब सवालों की बौछार हुई तो अचानक जातीय जनगणना का कार्ड खेल दिया गया। ना डेटा, ना प्लान, ना बजट, बस कैमरे के सामने चालाकी से भरा ऐलान। क्या ऑपरेशन सिंदूर से ध्यान भटकाने के लिए जाति की आग लगाई जा रही है? क्या पहलगाम की लाशों को दबाने के लिए जनगणना की स्याही छपवाई गई? और जब इन सब पर संसद में बहस होगी तो मोदी सरकार क्या फिर वही करेगी? सवाल से भागेगी, राष्ट्रगान बजाएगी। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन मानसून की बारिश से ज्यादा यहाँ बह रही है झूठ, चालबाजी और सत्ता की बेशर्मी। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया। सवाल ये है कि अगर भारत ने हमला किया तो युद्ध रोकने वाला ट्रंप कौन होता है? क्या भारत की संप्रभुता अब व्हाइट हाउस के दरवाजे पर गिरवी रख दी गई है? संसद में इस पर कोई खुली बहस नहीं हुई। न प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया, न रक्षा मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया। सिर्फ न्यूज चैनलों के डिबेट में एंकर चीखते रहे और सत्ता पक्ष के प्रवक्ता राष्ट्रवाद की चादर में सच्चाई को लपेटते रहे। युद्ध हुआ लेकिन उसके वीडियो नहीं, हमले हुए लेकिन कोई सैटेलाइट इमेज नहीं, ऑपरेशन पूरा हुआ लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक एक भी शव नहीं दिखाया। क्या यह युद्ध था या एक इवेंट? अब जरा ध्यान दीजिए, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर का समापन हुआ ठीक उसी दिन सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिन जातियों की गिनती पिछले 75 साल से रोकी जा रही थी, अब वो सरकार को राष्ट्रीय जरूरत लगने लगी? न सर्वे का रोड मैप, न फॉर्मूला, न संसाधन तय, बस घोषणा कर दी और मीडिया में फेंक दिया कि देखिए हम सबके लिए काम कर रहे हैं। क्या यह अचानक हुआ या रणनीतिक तौर पर तय था? क्या यह पहलगाम हमले और पाकिस्तान से बातचीत से ध्यान भटकाने की कोशिश थी? और अगर जातीय जनगणना सच में जरूरी है तो क्यों अब तक रोकी गई? क्या इसके जरिए सरकार ओबीसी वोट बैंक को लुभाना चाहती है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो संसद में डिबेट कीजिए, ओबीसी आयोग से राय लीजिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक मंत्री का बयान है, करवा लेंगे, जैसे बच्चों की बर्थडे पार्टी की तैयारी हो। जनगणना कोई मजाक है क्या? अब आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर। यह विचार सुनने में अच्छा लगता है, खर्च कम होगा, प्रशासन बेहतर चलेगा, चुनावी माहौल में स्थिरता आएगी, लेकिन इसे लागू करना इतना आसान नहीं। देश में अलग अलग विधानसभा चुनावों के समय संवैधानिक प्रावधान और क्षेत्रीय स्वायत्तता का क्या होगा? क्या केंद्र सरकार हर राज्य की असेंबली को भंग कर सकती है? क्या यह संघीय ढांचे की हत्या नहीं होगी? अभी कुछ दिन पहले ही 4 पूर्व सीजेआई ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन संभव तो है, लेकिन उसमें संवैधानिक जटिलताएं हैं। लेकिन सरकार ने संसद में इस विषय पर चर्चा करवाई क्या? नहीं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और टीवी डिबेट्स। असली सवाल ये है कि क्या सरकार को सच में लोकतंत्र में विश्वास है या बस उसका इवेंट मैनेजमेंट ही पसंद है? अब आइए एक और बड़े मुद्दे पर, जजों के घरों पर छापे और नोटों की बोरियां। दिल्ली हाईकोर्ट के एक पूर्व जज के घर से बोरियों में कैश मिला, तस्वीरें लीक हुई, लेकिन उसके बाद न कोई गिरफ्तारी, न चार्जशीट, न प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोचिए, अगर यही पैसा किसी विपक्षी नेता के घर मिलता तो आईटी, ईडी, सीबीआई और एनआईए मिलकर उस घर के पंखे तक जब्त कर लेते।
लेकिन जब मामला अपने लोगों का है तो सन्नाटा है। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी बर्बादी है। कानून अब व्यक्ति देखकर लागू होता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरे देश को हिला दिया, पहलगाम आतंकी हमला। अब तक न कोई गिरफ्तारी हुई, न मास्टरमाइंड पकड़ा गया। सरकार ने जो स्केच जारी किए वो गलत निकले। मीडिया में चलने वाली खबरों को बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने नकार दिया। तो सवाल ये है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी बड़ी चूक क्यों हुई? और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात, पाकिस्तान से सबूत भेजे गए लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं। तो क्या सरकार आतंकियों को पकड़ने में असफल रही है? अब संसद में यही सवाल विपक्ष पूछ रहा है। क्या पहलगाम हमला सरकार की नाकामी नहीं है? क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक प्रचार था? और अगर नहीं तो सरकार संसद में सफाई क्यों नहीं देती? क्या संसद में जवाबदेही अब आउटसोर्स कर दी गई है? इसी बीच प्रधानमंत्री की चुप्पी लगातार सवाल खड़े कर रही है। वो हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, दीपिका की फिल्म रिलीज हो तो भी, लेकिन संसद में आकर सवालों का जवाब नहीं देते। संसद अब संवाद का मंच नहीं, सिर्फ नोटिस बोर्ड बन गया है। सरकार घोषणाएं चिपकाती है और विपक्ष उसे पढ़ने की कोशिश करता है। विपक्ष का हाल भी कोई बहुत शानदार नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सब एक सुर में बोल रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते? रक्षा मंत्री ने एक बार संसद में बयान दिया, लेकिन वो भी अस्पष्ट था और इसी अस्पष्टता से सत्ता अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। और अब आते हैं सबसे खतरनाक सवाल पर, क्या भारत का लोकतंत्र अब सिर्फ चुनावों तक सीमित रह गया है? क्या संसद, मीडिया, न्यायपालिका और संस्थाएं सिर्फ दिखावे के लिए रह गई हैं? सरकार कहती है देश सुरक्षित है, लेकिन सेना के शीर्ष अधिकारियों ने खुद कहा कि हमारे हथियार पुरानी टेक्नोलॉजी पर हैं। फिर युद्ध क्यों छेड़ा गया? या फिर युद्ध सिर्फ एक इवेंट था, जैसे डिजिटल इंडिया या फिट इंडिया? इस देश के युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छोटे व्यापारी जीएसटी के जाल में फंसे हैं, लेकिन संसद में इन मुद्दों पर बहस नहीं होती। बहस होती है पंड्या ने छक्का क्यों मारा, पाकिस्तान के खिलाफ हमने कितने बंकर उड़ाए। क्या देश की संसद अब सिर्फ एक राष्ट्रीय रियलिटी शो बन चुकी है? अगर विपक्ष सवाल पूछे तो सरकार कहती है आप देश विरोधी हैं। अगर मीडिया सवाल पूछे तो सरकार कहती है ये प्रोपेगेंडा है। अगर जनता सवाल पूछे तो सरकार कहती है ये टाइमिंग ठीक नहीं है। तो सवाल कब पूछे जाएं? जब 5 साल पूरे हो जाएं या जब संविधान भी सिर्फ किताबों में रह जाए? इस बार संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ कैमरों को देखकर दिए जा रहे हैं। देश को लोकतंत्र चाहिए, लेकिन सरकार को सिर्फ लाइमलाइट। मीडिया टीआरपी के लिए नारे बेच रहा है, सरकार भावनाएं बेच रही है और जनता को उसका भविष्य गिरवी रखकर केवल नफरत दी जा रही है। संसद अब सवालों का मंच नहीं, बल्कि सत्ता का हेलीकॉप्टर शॉट बन गया है, जहां हर सवाल को छक्का मारकर बाउंड्री के बाहर भेज दिया जाता है। और जब जवाब संसद में नहीं मिलते, तब सड़कें आंदोलन से भरती हैं। फिर कोई किसान बॉर्डर पर खड़ा होता है, कोई छात्र सड़कों पर दौड़ता है और कोई बेरोजगार आत्महत्या करता है। अगर यही भारत का नया लोकतंत्र है, तो फिर संसद सिर्फ एक इमारत है। लोकतंत्र तो अब जनता के हाथों में है। जब संसद का सत्र सवालों से नहीं, शोर से भर जाए, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र बीमार नहीं, कोमा में है। जब प्रधानमंत्री खुद को जवाबदेह मानने से इनकार कर दे और ट्रंप जैसा पूर्व राष्ट्रपति भारत की सैन्य रणनीति का श्रेय लेने लगे, तो यह सिर्फ विदेश नीति की विफलता नहीं, राष्ट्रीय स्वाभिमान पर तमाचा है। मोदी सरकार को जवाब देना होगा। क्या ऑपरेशन सिंदूर वोट के लिए किया गया था? क्या पहलगाम का हमला भी उसी चुनावी स्क्रिप्ट का हिस्सा था? क्या सीडीएस का बयान महज गलती था या सिस्टम की बेवसी का कबूलनामा? और सबसे जरूरी, क्या हमारे सैनिक राजनीतिक तमाशों के मोहरे बन गए हैं? देश को जातीय जनगणना की जरूरत है, लेकिन इसे सुनियोजित तरीके से लागू किया जाना चाहिए, न कि संसद में घबराई सत्ता को बचाने के लिए जातियों की आग में देश झोंका जाए। आप पूछते हैं कि क्या हो गया है इस देश को?